हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी हैवी डिमांड के ऊपर जो आप एसपीजीके की सीरीज़ के लिए बोल रहे थे, ठीक है, मैंने वो सीरीज़ जो फाइनली लॉन्च कर दी है और इस सीरीज़ का नाम रहेगा सारथी। ठीक है, सारथी का जिस प्रकार से हमारी ज़िंदगी में रोल होता है, हमें गाइडिंग लाइट की तरह वो काम करता है। ठीक है, वो उसी प्रकार से ये सीरीज़ आपकी लाइफ में, आपके एग्ज़ाम में आपको गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगी। ठीक है, जो आप चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे वो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे जहाँ पे एचपीजीके आपसे पूछी जाएगी, चाहे एचएस होगा, अलाइड होगा, टीजीटी, जेवीटी का टैट होगा, ठीक है, कमीशन होगा, जेओए होगा, हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर होगा, एचपी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, सेक्रेटरी, जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो पेपर 1 रहेगा आपका या किसी एग्जाम में आपको टोटली एचपीजीके पूछी जाएगी। ठीक है, लेक्चरर का पेपर होगा, पीजीटी, जो भी आपके एग्जाम होंगे उसके लिए ये जीके सीरीज जो है आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम अपनी जीके सीरीज की ओर। और मुझे उम्मीद है कि आपका इस जीके सीरीज में भरपूर प्यार मिलेगा। अगर आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तभी ये जीके सीरीज जो है कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है, सो आज जो हमारी जो सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंक हम थोड़ी रेड ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा उसमें। आ, बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे। जस्टिस आर बी मिश्रा, जस्टिस पी सी बालाकृष्ण मेनन, जस्टिस भवानी सिंह, जस्टिस टी वी आर टाटाचारी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टी वी आर टाटाचारी। देखो, एक तरीका ये होता है कि हम जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको पकड़ें, उनके सॉल्यूशन ऐसे टिक करें और निकल जाएं। एक तरीका ये होता है कि जब ये चीज़ एक बार एग्जाम में आ गई ना, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर इस टॉपिक में से कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आता है तो उसको हम कवर करने के लायक हो जाएं, इतने एबल हम हो जाएं। थोड़ा सा हम उस अप्रोच से काम करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लोकायुक्त क्या होता है। ठीक है, तो लोकायुक्त एक भ्रष्टाचारी विरोधी संस्था है। ठीक है, मतलब इसमें एक सिंगल मेंबर बॉडी होती है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो एक सिंगल मेंबर बॉडी है, मतलब इसे एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश एक पहला स्टेट है इंडिया का जिसने 1983 में ये बिल पास किया था, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त बिल। बाद में 2014 में फाइनली प्रेसिडेंशियल जो असेंट है वो इस बिल को मिलता है और ये एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज इसको होल्ड कर सकता है, इस पोजीशन को, या फिर कोई फॉर्मर जज हो जो पहले हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जिसने काम किया हो। मैक्सिमम एज 70 ईयर्स है। 70 ईयर्स तक यहाँ पे कोई भी जो जज है वो इस पोस्ट पे रह सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, जो अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं कि एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें जो चीफ जस्टिस होते हैं किसी भी स्टेट के, जैसे एचपी के चीफ जस्टिस। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि चीफ जस्टिस कौन है अभी। ठीक है, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक इसमें होते हैं जो विधानसभा के हमारे स्पीकर होते हैं, विधानसभा के स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के। इन तीनों की रिकमेंडेशन के ऊपर बाद में गवर्नर को रिकमेंडेशन जाती है, और कौन अपॉइंट करता है इसको, गवर्नर अपॉइंट करता है। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है। ये इस जो एलाइड और एचएस वाले हैं उनको ये पूछा जाएगा कि इस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, और ये भी आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी पूछी जाती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेट कौन थी जिसमें लोकायुक्त अपॉइंट किया गया था। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो अभी हमारे रिसेंट में कौन है इसके, रिसेंट में हमारे हैं जस्टिस चंद्रभूषण, जस्टिस चंद्र भूषण बारोवालिया। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। देखो, इससे बाहर एग्जामिनर की अप्रोच नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये इस प्रकार की कुछ अप्रोच रहेगी आपको पेपर में। ठीक है, अगर आप इस अप्रोच से अपनी तैयारी को रन करते हो तो मैं डेड श्योर हूँ कि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ 4116 मीटर। होता है कि इसमें से कौन सी नदी ऐसी झील ऐसी है जो पार्वती नदी नदी का स्रोत है, जहाँ से पार्वती नदी निकलती है। तो पहले तो पता ये होना चाहिए हमें कि जो पार्वती नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है आपकी कुल्लू से। तो अभी हम लेक्स चेक करेंगे कि जो सुखसार है वो कहाँ है। ये आपकी पड़ती है मंडी। ठीक है, और सूरजताल आपकी पड़ती है लाहौल स्पीति में। फिर अगर सर रोलसर की बात करें तो ये आपकी सिराज वैली में है। सिराज वैली का सबको पता होगा, सिराज वैली इन सिराज में से मंडी में भी आता है। एक आउटर सिराज है, एक इनर सिराज है, पर ये कुल्लू वाले सिराज की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी कुल्लू वाले सिराज की। और मनतलाई भी आपकी किस में आती है, कुल्लू में। तो ये तो आपको पता ही है कि सिराज वैली में से तो पार्वती नदी नहीं निकलती है, तो आपका आंसर लास्ट बचता है इसमें मनतलाई। ठीक है, तो मनतलाई लेक से आपकी जो पार्वती रिवर है वो निकलती है। और इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी हम ये भी जान लेते हैं कि जो ये जो एरिया है
मणिकर्ण के आसपास का एरिया है और यहाँ पे भगवान शिव ने, लॉर्ड शिवा ने 3000 सालों तक तपस्या की थी, ठीक है। और बाद में ये इस लेक का जो है वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था और माता पार्वती के नाम से उन्होंने जो है ये जैसे जो नदी उससे निकलती है उसका नाम पड़ा है, ठीक है। और मणिकर्ण की स्टोरी भी आपको पता है कि जो माता गौरा के जो कान के कुंडल थे, कान की जो मणि थी वो अ, उस पानी में जो है गिर गई थी नीचे जब वो वहाँ पे स्नान कर रहे थे। तो शिव भगवान ने जब तीसरी आँख से जो है गुस्से में वहाँ पे देखा उस पानी को, पहले वो बोलते रहे कि लौटा दे उसको, पर जब उन्होंने देखा तो वो पानी उबलने लगा और तब से लेके आज तक वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे गर्म पानी के चश्मे वहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा-सा हम इसके बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो सर और सर लेक है इसकी एक स्टोरी है बूढ़ी नागिन को लेके। बूढ़ी नागिन के बारे में आपने सुना होगा सबने, ठीक है। बूढ़ी नागिन कौन है? बूढ़ी नागिन मदर हैं किसकी? जो आपके कमरूनाग हैं, शेषनाग हैं और एक आपके और हैं वहाँ पे, मेरे को नाम नहीं आ रहा है, उनकी ये मदर हैं। कौन है? मदर, ठीक है। तो आपसे ये भी आपसे क्वेश्चन आता है और इस लेक को ये माना जाता है कि इसकी जो साफ सफाई रख रखाव है उसका काम कौन करता है? उसका काम करती है आभी नामक चिड़िया। आभी चिड़िया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अगर हाइट आपसे पूछेगा, क्योंकि अभी आजकल एक नया ट्रेंड जो है चल रहा है कि हाइट पूछी जा रही है, ठीक है। ये जो जितनी भी जैसे लेक्स हैं, ठीक है, उनकी हाइट्स पूछी जा रही है। तो आपको इसकी हाइट बतानी है। सुखसार की है 1760। 1760 थोड़ा ना पेन चेंज कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि फिर आपको कलर की जो डिफ्रेंशिएशन है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। तो पेन हम ब्लैक कर लेंगे यहाँ पे। सुखसार की है 1760, ठीक है। जो सूरज ताल है आपका, ये है आपका 4883। 4883। पेन चेंज नहीं हो रहा है इसमें, पेन क्या हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना होगा, नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम इससे ही काम चला लेंगे, ठीक है। अगर सर योरसर की बात करें तो सर योरसर की जो एग्जैक्ट हाइट है वो आई थिंक 3100 मीटर है, ठीक है। 3100 मीटर है, ठीक है। तो अगर आपसे हाइट पूछेगा तो आपने इस प्रकार से जवाब देना है और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, ऊना वाज अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट बिफोर द मर्जर इन द हिमाचल प्रदेश इन 1966। 1966 से पहले जो ऊना था अब, ठीक है, ऊना डिस्ट्रिक्ट जो आज हम देखते हैं वो किसका पार्ट था? अम्बाला, गुरदासपुर, होशियारपुर, कांगड़ा। तो ये जो पार्ट था ये था होशियारपुर का। अगर नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन आता है और यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1966 में क्या हुआ था, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 आया था, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये एक कमीशन था, ठीक है, शाह कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है ये होशियारपुर से किस में मिलाया गया था? ऊना में। और एक बात और बताता हूँ, ऊना एज ए डिस्ट्रिक्ट कब बना? 1972 में। तो उससे पहले जो ऊना है वो किस डिस्ट्रिक्ट में था? ठीक है, तो ये मिलाया गया था होशियारपुर को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? कांगड़ा में। और बाद में कांगड़ा के ही दो और नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, एक हमीरपुर और एक ऊना, ठीक है। और ऊना की अगर हम बात करें तो ऊना में कौन सी रियासत थी? जसवां। जसवां रियासत का जो नाम था वो किसने रखा था, या पहले राजा कौन थे? पूरब चंद। कौन थे? पूरब चंद। इस प्रकार से हमने चीज़ों को देखना है, डिटेल्ड चीज़ों को समझना है हमने, ठीक है। तो अगर आपसे नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ फेमस नलवाड़ी फेयर इन 1889, ठीक है। 1889 में जो नलवाड़ी मेला है उसकी कल्पना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डब्ल्यू गोल्डस्टीन। शायद ये नाम आपने सुना होगा। थोड़ी बैक हिस्ट्री में बता देता हूँ कि उस टाइम जब ये मेला 1889 में इन्होंने ये स्टार्ट करवाया था, तो उस टाइम ये द देन एसपी ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ शिमला थे, ठीक है। और इन्होंने ये जो फेयर स्टार्ट करवाया था ये कैटल फेयर था। क्या था? कैटल फेयर। अब तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आने लगी हैं, ठीक है, पर पहले ये कैटल फेयर था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो इंडिया में कैटल्स की जो ब्रीड थी, जो क्वालिटी थी ना, बहुत मतलब कम स्तर की थी, उसमें गुड क्वालिटी नहीं थी। तो इन्होंने एक ऐसा दिमाग लगाया कि हम क्या करेंगे, एक फेयर लगाएंगे और जो लोग अच्छे अच्छे अपने कैटल लाएंगे वहाँ पे दिखाने के लिए या बेचने के लिए, उनको एक सम्मानित भी किया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। आपको पता है अंग्रेजों की पहले से पॉलिसी थी कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी। अच्छा करता है तो कैरेट दो, अगर गलत करता है तो स्टिक से
होकर ओपनिश करो, ठीक है। तो उन्होंने वो रिवॉर्ड वाली पॉलिसी रखी और लोगों में उस चीज़ से कंपटीशन बढ़ा कि हम भी अपने पशुओं को अच्छा फिजिक बनाएंगे, उनका अच्छी ग्रोथ के लिए उनके काम करेंगे, ठीक है, और बाद में जो है इनाम लेंगे। तो ये उनका एक स्टेप था जो हमारी कैटल ब्रीड क्वालिटी है उसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो एक अच्छा कदम रहा था मेरी समझ से उस टाइम में। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द राइटर ऑफ कुलगीत ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। बोलता कि जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है ना, इसमें एक कुलगीत है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने ये कुलगीत जो है वहाँ पे सुना हुआ है, ठीक है। बट मेरे को आज भी इसकी जो लाइंस हैं वो कुछ याद हैं। ये लाइंस कुछ ऐसे थी कि पवित्रित वेद मंत्रों से मनोरम देवभूमि निल्य विराजे नवल नालंदा उन्हीं की छाँव में मधुमेह हिमाचल विश्वविद्यालय विविध विद्यालय जय जय हिमाचल। तो इस प्रकार का एक लोकगीत था, ठीक, कुलगीत था, सॉरी, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि ये कुलगीत जो है यूनिवर्सिटी का किसने लिखा था। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी इसके पीछे की बताता हूँ कि वाइस चांसलर होते थे एक, और उन्होंने क्या किया कि एक कमेटी गठित की और उसमें उनको बोला कि आप इसके लिए लिरिक्स और म्यूजिक कंपोज करो, ठीक है। और जब लास्ट में उस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सौंपी, तो उस कमेटी में हेड थे प्रोफेसर अभिराज, नाम था इनका पूरा, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्रा, ठीक है। तो प्रोफेसर जो अभिराज राजेंद्र मिश्रा जी थे, ठीक है, इन्होंने इसका लिरिक्स लिखा। और लिरिक्स किस बेस पे लिखा कि लिरिक्स इस तरीके से लिखा कि जो लिरिक्स है उसमें हमारे देवभूमि के देवी देवताओं और यहाँ की ठंडी हवाएं, ठंडे ऊंचे वृक्ष, ठीक है, यहाँ की जो जलवायु प्रकृति है उसको उसके ऊपर ही लाइंस लिखी गई और उसको कंपोज किया गया, ठीक है। और इसमें जो म्यूजिक था वो किसने दिया था, प्रोफेसर आर एस सांडिल जी होते थे, ठीक है, आर एस सांडिल, ठीक है। तो इन्होंने एक इसमें म्यूजिक कंपोजिशन का काम किया था। नेक्स्ट टाइम आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका आंसर करेंगे। आप मेरे को कमेंट में बताओ, अभी 5-6 दिन पहले ही जो एच है उसमें नए जो चेयरमैन है वो चुने गए हैं, ठीक है। तो वाइस चांसलर चुने गए हैं, तो उसका नाम बताएंगे आप मेरे को, न्यू वाइस चांसलर का, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुलगीत ऑफ हिमाचल प्रदेश के बाद, वो है ऑन 1 November 1966 when पंजाब स्टेट वाज रीऑर्गेनाइज्ड नालागढ़ मर्ज इन विच डिस्ट्रिक्ट एज वन ऑफ द तहसील। होता कि जब 1966 में जो नालागढ़ है वो मर्ज किया गया किस में, हिमाचल प्रदेश में, तब वो किस इसमें से किस डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील बनाई गई थी, ठीक है। तो बात करते हैं हम सोलन की। देखो सोलन बना था 1972 में, ठीक है। शिमला की बात करते हैं, शिमला भी 1966 में नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं आपके वो रहेंगे महासू और सिरमौर। देखो सबसे पहले आपके पास 4 डिस्ट्रिक्ट थी, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। बाद में 1954 में मर्ज हुआ आपके पास एज ए 5th डिस्ट्रिक्ट ऑन बिलासपुर। और उसके बाद 6th जो डिस्ट्रिक्ट था आपका वो एक महासू में ही एक तहसील होती थी चीनी। चीनी तहसील से कुछ एरिया कार्व आउट किया गया और उस एरिया का नाम रखा गया किन्नौर, ठीक है, और उसको एज ए 6th डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया, ठीक है। तो अगर उस टाइम की बात करें हम तो एक महासू ही उस टाइम जो है डिस्ट्रिक्ट होता था और सिरमौर होता था, तो इसको महासू में मिलाया गया था उस टाइम, ठीक है। और बाद में जाके जब मतलब जो महासू और शिमला है ये अलग अलग बन गए, ठीक है, महासू और शिमला। तो इनमें से तोड़ के एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, वो बनाया गया सोलन, ठीक है। तो अगर आपको देखो उस टाइम का पूछेगा ना तो आपने जवाब भी उसी टाइम का देना है 1966 में, क्योंकि उस टाइम सोलन नहीं बना था। आज के टाइम में ये सोलन की तहसील है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ से आपने इसके आंसर देने हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और जो चैनल पे नए हैं उनसे उम्मीद करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें एंजॉय कर रहे होंगे आप। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैटल ऑफ अलीवाल। देखो ये क्वेश्चन ना अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक एग्ज़ाम में देखा इसके HPPSC के, ठीक है। तो और इससे पहले एक हिस्ट्री लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था। और बार बार ना इस टॉपिक में से ना 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ अलीवाल कहाँ हुई थी। एक तो पहली बात है 1846 में हुई थी और ये हुई थी ब्रिटिश और सिख्स के बीच में, जो सिख लोग हैं, ठीक है। अलीवाल एक स्टेशन है पंजाब में जो सतलुज रिवर है उसके साथ में, सतलुज रिवर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेट है वो मैं आपको बताता हूँ, 28 जनवरी 1846 को सबसे पहले यहाँ पे फाइट हुई किसकी, एंग्लो सिख वॉर हुआ, मतलब पहला एंग्लो सिख वॉर, वॉर 1 हुआ, ठीक है।
फिर उसके बाद वहाँ पे जो है ना जो है अंग्रेज़ों ने उनको हरा दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से जो है इनकी लड़ाई हुई 10 फरवरी 10 फरवरी 1846 को ही, और वो कहाँ पे हुई? इसका नाम पड़ा बैटल ऑफ सबराऊं। ठीक है, बैटल ऑफ सबराऊं। देखो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कई बार, बैटल ऑफ सबराऊं कहाँ हुई? बैटल ऑफ सबराऊं कब हुई? बैटल ऑफ सबराऊं किसके बीच में हुई? तीनों क्वेश्चन बनते हैं आपसे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो हम कर लेंगे आज, और आइंदा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैटल ऑफ सबराऊं किसके बीच में हुई? ये भी एंग्लो सिख वॉर हुआ। उसके बाद इसमें भी पंजाब के जो महान नायक थे उनको हार का सामना करना पड़ा। लास्टली इनकी एक ट्रीटी हो जाती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। और इस ट्रीटी में जो है इस वॉर का एंड होता है। ठीक है, क्या होता है? एंड होता है, और ये वॉर यहाँ पे कंक्लूड होती है। ये था आपका एंग्लो सिख वॉर से क्वेश्चन। तो आपको जो है ना इस प्रकार से ही हॉट टॉपिक की लिस्ट तैयार करनी है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे ट्रीटीज पूछा जाती हैं, वॉर पूछे जाते हैं, तो वॉर में से आपका एंग्लो सिख वॉर एक फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, और अगर ट्रीटीज की बात करें तो ट्रीटी में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने ऐसे चलना है, आपने फुल प्रूफ तैयारी के साथ चलना है आपने। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स? और इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो सिरमौर को दो बराबर भागों में बांटती है? ठीक है, जैसे टॉन्स है, बाटा है, मारकंडा है, गिरी है। राइट आंसर इसका रहेगा गिरी। थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ करके सीखेंगे, क्योंकि मेरी आदत है पहले से ही, जब भी मैं भी इन चीज़ों को सीखता था तो मैं ड्रॉ करके ही मैंने जो चीज़ों को अपने दिमाग में उठाया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कुछ मैप्स हैं। ठीक है, जैसे ये बात करें, ये आपका है सिरमौर। ठीक है, यहाँ पे सोलन, और यहाँ पे आपका शिमला। अगर पीछे से हम बात करें तो वैसे थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एरिया है ना, वो स्टेशन है आपका यहाँ पे ताजेवाला। क्या है? ताजेवाला, जहाँ से ये निकलती है बाहर, ताजेवाला। और जहाँ पे एंटर करती है वो है खोदर माजरी। खोदर माजरी। पीछे से यमुनोत्री एक ग्लेशियर है। ठीक है, ये मान लो आप शिमला की बाउंड्री ऊपर यमुनोत्री ग्लेशियर है आपका। ठीक है, कौन सा है? यमुनोत्री। वहाँ से निकलती है, नाम इसका पड़ता है कलसी। बाद में इसमें रुपीन और सुपीन दोनों इकट्ठी होके मिल जाती हैं, और वो मिलती हैं आगे जाके किस में? टॉन्स में। ठीक है, और टॉन्स आगे जाके किस में मिल जाता है? पब्बर में। पब्बर कहाँ से निकलती है? रोडू से। ठीक है, ये है आपकी पब्बर। और पब्बर फाइनली किस में मिल जाती है आगे जाके? वो मिल जाती है आपके इसमें कलसी में, और कलसी के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? यमुना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, ये तो था इसका पिछला पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें हमने बात की है कि ये इनर और आउटर वो बनाती है ना, जैसे दो भागों में बांटती है सिरमौर को, गिरियार और गिरिपार। तो ऐसे एक रिवर निकलती है यहाँ से, गिरी गंगा। क्या निकलती है? गिरी गंगा शिमला से निकली, सोलन होके, और बीचों बीच से ऐसे काट देती है। ठीक है, फिर गिरी गंगा में एक रिवर मिल जाती है, कौन सी? वो मिलती है असनी। असनी खड्ड के बारे में आपने सुना होगा। तो असनी खड्ड आपकी इस प्रकार से आती है, यहाँ से आती है आपकी। ठीक है, और ये आपकी चायल में मिलती है। कहाँ पे? चायल में। किसको मीट करती है? इसको। और अगर हम बात करें ना इसकी गिरी की, तो गिरी आपकी निकलती है कोटखाई। कोटखाई से निकलती है आपकी ये, याद रखना है अगर आपसे पूछेगा। कहाँ से निकलती है? कोटखाई से। फिर बीच में जब यहाँ पे ये दोनों मिल जाती है तो एक बड़ी रिवर बन जाती है। ठीक है, तो फिर आगे जाके इसमें एक और रिवर जो है ऐड होती है, वो होती है जलाल। और एक पॉइंट पे जहाँ पे नाम पड़ता है इसका ददाहू। ठीक है, क्या पड़ता है? ददाहू। तो यहाँ पे आके जो है ददाहू में कौन सी मिलती है? जलाल। और ये जाके ना ये रिवर ऐसे गिरी आर, इसको हम बोलेंगे सिसगिरी। सिसगिरी मतलब गिरी आर, और ट्रांसगिरी। ट्रांसगिरी मतलब गिरी पार। तो ये दो भागों में जो है किसको? सिरमौर को डिवाइड करती है इस प्रकार से। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम और बेटर क्लियरिटी से मैप्स के थ्रू और चीज़ों से समझेंगे। ये हमारा डे 1 था, ये सिर्फ आपके लिए एक लाइक ए ट्रेलर था कि आपकी सीरीज इस प्रकार से रहेगी। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो आपको ये सीरीज कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है, सो इस आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। हम ऐसे ही क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन बैंक और अच्छी समझ आपकी डेवलप करेंगे, जिसको हिमाचल की जो जीके है उसके ऊपर पकड़ नहीं है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश नाम का विरोध इसके निर्माण के समय किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल। ठीक है, और ये जो काउंसिल थी इसके जो कर्ता धर्ता थे वो थे वाई एस परमार जी, वाई एस परमार एंड पंडित पद्मदेव जी। पद्मदेव जी। ठीक है, तो जब हिमाचल की फॉर्मेशन हो रही थी
एक्चुअल में पंडित जो सॉरी परमार जी हैं, वो चाहते थे कि उत्तराखंड का कुछ एरिया था, उसको ऑक्युपाई करके हिमाचल में मिलाना चाहते थे। परंतु यहाँ पे जो बघाट रियासत थी हमारी सोलन में, ठीक है? बघाट मतलब 12 घाटों से बनी हुई, बघाट, 12 घाट। देखो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? जो बघाट रियासत थी आपकी, वो 12 घाटों से बनी हुई रियासत थी, ठीक है? तो वो उसके राजा होते थे दुर्गादत्त जी। कौन होते थे? दुर्गादत्त जी, ठीक है? और वही ऐसे मतलब मानते थे कि ये जो हमारा हिमाचल है, इसमें हम कोई और एरिया जो है ऐड नहीं करेंगे। और जब इसके नामकरण की बारी आई, तो जो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी थे, इन्होंने इसका नाम क्या रखा? हिमाचल प्रदेश रखा, ठीक है? आचार्य देवदत्त दिवाकर दत्त शर्मा, ठीक है? परंतु उसमें विरोध किसने किया? वाई एस परमार ने। तो इनडायरेक्टली विरोध किसकी तरफ से हो रहा था? हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल की तरफ से। वो शायद इस नाम को प्रेफर करते थे, हिमालयन हिल को, ठीक है? तो जहाँ तक मेरा जो मानना है, ठीक है? सो अगर आपसे कभी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का जो नाम है, नामकरण किसने किया था, तो वो दिवाकर दत्त शर्मा होगा। और विरोध पूछेगा अगर, तो उसमें वाई एस परमार और पंडित पद्मदेव जी का नाम आएगा। और इनकी जो इंस्टीट्यूशन थी, या जो इनकी एक संस्था जिसको ये चला रहे थे, वो थी आपकी हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजन काउंसिल। ये थी आपकी आज की वीडियो के बारे में, ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले हमारे चैनल के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो PYQ हैं, HPRC सॉरी HPPSC के, ठीक है? और HPSSC के द्वारा जो पूछे गए थे, ठीक है? जो पहले वाला आयोग होता था, तो उसके 1000 क्वेश्चन किरण मैम ने आपको करवाए हुए हैं। और वहाँ से भी आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं? ग्रैस्प कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल जी के को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, ठीक है? तो आप कमेंट में आपने जो जिस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, उस टॉपिक को भी कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप अ, अच्छे से समझे होंगे चीज़ों को, ठीक है? तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, तब तक जय हिंद, जय हिमाचल। आप अपनी सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें।